गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो तो वही क्वेश्चंस थे जो हमने पहले किए हुए हैं और उस पर वीडियो भी बनाई हुई है और +1 में भी किए थे बेटा वो। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस को। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए हम अब थ्योरी जो है वो इस तरीके से करेंगे कि जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आते हैं तो उस हिसाब से ही अब हम करेंगे। तो मतलब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स किया करेंगे और उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है। अभी बेटा अगर आपको समझ में नहीं भी आता तो टेंशन मत लेना, अभी आप सिर्फ कॉपियों में लिख लो। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, हल्का फुल्का आइडिया लेने के लिए। ठीक है। नहीं तो जब क्लासेस लगेगी तब तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी कॉपीज़ में लिखो ये सारे क्वेश्चन आंसर। और बेटा बस ये थोड़े से ही क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट के मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन होंगे और सारा सिलेबस इसी में ही कवर हो जाएगा और यही पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हम टॉपिक करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 2 नंबर में आता है ये हमेशा, कि क्लास क्या होती है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और एक एग्जाम्पल दो। ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि क्लास क्या होती है, तो वो 2 नंबर में आता है। अगर ये भी पूछा हुआ है कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और एग्जाम्पल देना है, तो वो 4 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। तो बेटा अगर आपको याद होगा, हमने पिछली बार जो क्वेश्चंस किए थे, अगर उसमें पहले एक आया था कि डाटा टाइप्स होती हैं 2 तरह की, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में बेटा जो हमने वो किए थे इंटीजर, फ्लोट वगैरह जो आपने पहले किए हुए हैं, कैरेक्टर। ठीक है। तो वो आते हैं। नॉन प्रिमिटिव में बेटा 2 तरह के आते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड, दूसरा होता है डिराइव्ड। ठीक है। जो स्ट्रक्चर किए थे उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड। ठीक है। और यूज़र डिफाइंड कौन से होते हैं? क्लास जैसे हम बनाते हैं। ठीक है। तो क्लास अभी हमने बनाई नहीं थी, तो बेटा इसका मतलब यहीं से इसका आंसर आ गया। ठीक है। एक क्लास क्या होती है? एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। मतलब क्या हुआ इसका? डाटा टाइप तो इंटीजर, फ्लोट वो भी होते हैं, लेकिन वो पहले से दिए होते हैं। इसको कौन बनाता है? क्लास को इसको हम बनाते हैं। तो यूज़र द्वारा बनाई गई डाटा टाइप होती है क्लास। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वेरिएबल होता है और इसमें फंक्शन होते हैं। बेटा 2 चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और फंक्शन। बेटा वेरिएबल तो आपको पता ही है, जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं, इंट ABC। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं? मैंने अभी छोटे से नोट्स बनाए थे उस पर, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया। तो फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, जब कोई भी लॉजिक लगाते हो, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, जब आप एक साथ इकट्ठी मेन में लिख देते हो तो वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको उठा के कहीं अलग से लिखो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन। जैसे मेन है, मेन क्या होता है? फंक्शन। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? सारा प्रोग्राम लिखते हैं। ऐसे ही बेटा अलग से भी हम फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन का एक नाम दे देते हैं और उसके अंदर कोई लॉजिक, जैसे 2 नंबरों को जमा करना है तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना देंगे जिसका नाम रख देंगे हम सम। ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या होता है? वेरिएबल और फंक्शन को इकट्ठा रखा जाता है। बस बेटा एक नई टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होती है, जो वेरिएबल है उसको डाटा मेंबर बोल देते हैं और फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोल देते हैं। बेटा याद रखो, डाटा और फंक्शन 2 ही चीज़ें हैं। अच्छा, मेंबर का मतलब क्या हुआ? सदस्य। जैसे हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, तो ये एक क्लास के सदस्य होते हैं। ठीक है, डाटा और फंक्शन, इसलिए उसको डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोल दिया जाता है। ठीक। नहीं तो अगर सिर्फ डाटा और फंक्शन याद रहा तो वो भी बहुत है, कि एक क्लास क्या होती है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, उसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन एक जगह पर इकट्ठे रख दिए जाते हैं। ठीक है। अब बेटा क्लास को डिफाइन या डिक्लेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लास कीवर्ड का। अगर बेटा याद हो, जब हमने स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लिखते थे हम स्ट्रक्ट और फिर कोई नाम देते थे, तो ऐसे ही क्लास और क्लास का कोई भी नाम। अब इसमें तो इन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी का दे दो, तो कुछ भी दे दो बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया, अब कोई भी नाम दे देते, स्टूडेंट दे देते, कोई भी नाम रख देते क्लास का। उसके बाद बेटा उसके अंदर एक तो डाटा होता है, जैसे इंट A, ये क्या है? डाटा। ठीक है, इसको डाटा मेंबर भी बोलते हैं। अच्छा, ये प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब है? बेटा हम जो क्लासेज होती हैं उसके अंदर हम डाटा 2 तरह का कर सकते हैं, डाटा और फंक्शन, या प्राइवेट या पब्लिक। वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको 2 बता रहा हूँ, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट का मतलब कि सिर्फ जो ये क्लास है यही इसको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। तो मतलब हम जो डाटा है उसको क्या हमेशा रखते हैं हम? प्राइवेट, ताकि इस डाटा को कोई और इस्तेमाल ना कर सके। और जो फंक्शन है बेटा वो तो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या रखते हैं? पब्लिक। तो बेटा ये 2 डॉट जो है, पहले प्राइवेट और ये कॉलन इसको बोलते हैं, ये लगाना है। उसके बाद जो भी डाटा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो लिख देना है। और बेटा जो पब्लिक लिखना है वो फंक्शन होंगे, तो बेटा एक फंक्शन होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंट A ये क्या हो गया? डाटा, और गेट डाटा ये हमने क्या बनाया है? फंक्शन। बस बेटा ये एग्जांपल याद कर लेना है और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक। बेटा एक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि एक क्लास बनानी है। ठीक। और ये हर बार आता है और इजी होता है। हर बार तुम एक भी याद कर लोगे तो तुम्हारा जितने भी आ जाए, कोई मर्जी आ जाए, वो तुम कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं,
एक दो और करा दूंगा जब क्लास लगेगी। जैसे इन्होंने क्या बोला है कि एक क्लास बनानी है, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, रूम। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या होगा, रूम। तो क्लास का नाम उन्होंने पहले से दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, उसके अंदर डाटा मेंबर होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये भी दिए हुए हैं कि ये 3 होंगे। अच्छा, फिर वो ये भी बता रखा है कि मेंबर फंक्शन कौन से होंगे। एक मेंबर फंक्शन बनाना, उसका नाम नहीं दिया, जिसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है। एक मेंबर फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और एक है डिस्प्ले के लिए, एक में प्रिंट करने के लिए। तो बेटा यही 3 तरह के आते हैं कोई भी क्लास हो। एक तो वैल्यू देने वाला, एक वैल्यू को प्रिंट करने वाला, और दूसरा कोई कैलकुलेशन होगी। जैसे एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए मैथ में, ठीक है, कि लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो वो क्या होता है, एरिया। ठीक, इसी तरीके से बेटा देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे डिस्टेंस। अब वो क्या कह रहा है, कौन सी क्लास बनानी है, डिस्टेंस। तो क्लास का नाम दिया हुआ है डिस्टेंस, उसमें डाटा मेंबर कौन से हैं, फीट और इंच, ठीक है, वो भी दिए हुए हैं। मेंबर फंक्शन कौन से हैं, असाइन वैल्यू, मतलब कि वैल्यू देने वाले, ठीक है, ऐड वैल्यू, मतलब वैल्यू को जमा करने वाले, और प्रिंट वैल्यूज। तो बेटा सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जिसमें क्लास का नाम, डाटा मेंबर और फंक्शन दिए होते हैं। ठीक, तो ये देखो मैंने तभी जो आंसर है दोनों के साथ के सामने सामने लिख दिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो मैं एक ही काम करना है। पहले तो देखो क्लास लिखना है, फिर क्लास का नाम, ये तो दिया ही हुआ है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है रूम, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। क्लास बेटा स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्लास एंड होगी और सेमीकोलन होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, पहले लिखने हैं डाटा मेंबर, डाटा लिखना है। तो बेटा पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने पहले बोला था कि जो डाटा होता है वो क्या होता है, प्राइवेट। तो डाटा से पहले क्या लिख देना है, प्राइवेट। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 है, तो इंट लेंथ, इंट विड्थ, इंट हाइट लिख दिया। उसमें क्या दिया हुआ है, फीट और इंच, तो इंट फीट इंट। तो बेटा जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही लिख देना एज इट इज़ यहाँ पर। फिर बेटा पब्लिक, क्योंकि आप फंक्शन लिखने हैं, फंक्शन क्या होते हैं, पब्लिक, दोनों जगह पब्लिक। अब बेटा जहाँ पर वो कह रहा है कि इनिशियलाइज करनी है, मतलब कि वैल्यू देनी है, उस फंक्शन का नाम हमेशा गेट डाटा ही दे दो। अगर उन्होंने बोला नहीं हुआ ना कि क्या नाम देना है, तो उसका नाम क्या दे दो, गेट डाटा, क्योंकि आप डाटा ले रहे हो ना। और हम डाटा कैसे लेते हैं, सी इन से, याद होगा, सी इन लेंथ, सी इन विड्थ, सी इन हाइट। अब उसमें क्या दिया होता, फीट और इंच को करना है, गेट डाटा ही फंक्शन का नाम, फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन क्लोज, सी इन फीट और इंच। तो बेटा हर क्वेश्चन में सेम ऐसे ही कर देना है। फिर बेटा शो डाटा, प्रिंट करने के लिए क्या नाम रख देना है, शो डाटा। इसमें भी हमने शो डाटा रख दिया। फंक्शन स्टार्ट होगा कर्ली ब्रैकेट से, फंक्शन क्लोज। इसमें क्या करना है, सी आउट। सी आउट किसको, जो भी डाटा है आपका, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। अब क्या है, अब दोनों में देखो ये हर बार फर्क हो सकता है कि उन्होंने कैलकुलेशन के लिए क्या मांगा। अब इसमें इन्होंने एरिया बोला है, तो हमने क्या नाम दे दिया, एरिया, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट किया, इंट एरिया, एक हमने वेरिएबल किया, एरिया इक्वल टू लेंथ, तो हमें फॉर्मूला पता है ना, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। तो एरिया लिखा और सी आउट, उसको प्रिंट कर दिया एरिया को, बस इतना सा काम है। बेटा कोई ये कैलकुलेशन तो उन्होंने पूछी होगी, जमा करने की, मल्टीप्लाई करने की, वो बेटा आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इन डाटा मेंबर को जमा करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे डिस्टेंस है, उन्होंने कहा था दोनों डिस्टेंस को जमा करना है, तो बेटा यहाँ पर हमने डिस्टेंस टैम्प, ठीक है, लिया, एक टैम्प डॉट फीट इक्वल टू फीट। अब जो फुट है तो दोनों के फुट को जमा कर दिया, दोनों के इंचों को जमा कर दिया, ठीक। तो इतना सा काम करना है, जो उन्होंने बोला बेटा वो कर देनी है कैलकुलेशन, कुछ भी हो। लेकिन देखो ये चीज़ 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार आएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्लास का नाम दिया हुआ है तो लिख देना है क्लास, क्लास का नाम। उन्होंने डाटा मेंबर भी दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, प्राइवेट लिख के डाटा मेंबर लिख देने, इंट जो भी होगा, इंट 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 करके डाटा मेंबर। फिर उन्होंने 3 फंक्शन दिए होंगे, एक असाइन के लिए, एक प्रिंट के लिए। ये तो बेटा आसान ही है। असाइन वाले के लिए गेट डाटा लिख के सी इन कर देना है, और जो प्रिंट वाले के लिए शो डाटा लिख के सी आउट कर देना है। तो बेटा सब में यही होगा। फिर एक थोड़ा सा होगा दिमाग लगाने वाला, यहाँ पर कैलकुलेशन दी होगी, यहाँ पर ऐड बोला होगा, मल्टीप्लाई बोला होगा, तो वहाँ पर बेटा उसका नाम अपने दिमाग से रख के, अगर ऐड बोला तो ऐड रख दो, एरिया बोला तो एरिया रख दो फंक्शन का, और उसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, जमा करने के लिए दोनों को, फीट को दोनों को जमा कर दिया, इंच को दोनों को जमा कर दिया। तो बेटा ये दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना, हल्का सा बस। बाकी और बेटा हर बार सेम क्वेश्चन आएगा, सिर्फ क्लास का नाम और ये डाटा और ये फंक्शन का ये सेम ही होंगे, 2 फंक्शन तो, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेंगे और आपके 4 नंबर फ्री के आएंगे। तो बेटा इसको याद कर सकते हो, याद कर लो, क्लास में मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करके ये 4 नंबर आपके हमेशा फ्री के आ जा करेंगे। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन ही आते हैं, एक तो क्लास वाला कि क्लास क्या होती है, अगर सिर्फ इतना ही पूछा 1 नंबर में आया तो इतनी सी डेफिनेशन लिख दो, 2 नंबर 1-2 नंबर में, और अगर 3 नंबर या 4 नंबर में आया तो ये एक एग्जाम्पल दे दो 7 का छोटा सा, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।